ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेक्चर 2 आज हमारा है। इसमें हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफरेंट एप्लीकेशंस और उसके साथ फ्यूचर ट्रेंड्स देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि अभी तक क्या काम हो चुका है वो हम देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एआई। और इसमें फ्यूचर क्या थिंकिंग है, क्या प्लान्स हैं, किस डोमेन में ज़्यादा काम हो रहा है और किस में भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कॉग्निटिव लर्निंग पे और ब्रेन कॉन्शियसनेस, जो एक बहुत बड़ा फील्ड है जो फ्यूचर ट्रेंड्स में जो है उसको नंबर 1 पे जो है एक पॉइंट मिला है कि उसके ऊपर काम अभी जारी है। तो देखते हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस हैं। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले आपसे ये डिस्कस करूं कि हम बैंकिंग सेक्टर देख लें। अगर हम बैंक में जाते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाता है। हमारी बैंकिंग के कार्ड्स जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कैसे मैनेज हो रहा है और हम जो पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो इसमें जितनी भी मशीनें यूज़ हो रही हैं, जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, बेसिकली वो सारी बेस कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और अगर हम सिंपल एग्जांपल लूँ जैसे बैंकिंग सेक्टर में एटीएम मशीन की, तो वो किस तरह आपको रिकॉग्नाइज़ करती है कि ये कार्ड जो है आपका है या वो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे करती है। तो दीज आर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। There are many other applications in artificial intelligence. Let's move towards. Okay. डेली लाइफ में हमारे पास कहाँ कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। पोस्ट ऑफिस की बात कर लें अगर, पोस्ट ऑफिस में अगर जैसे टीसीएस है, ओसीएस है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है और मैनी अदर पोस्ट ऑफिस जैसे डीएचएल है, लिपर्ड्स हैं। आप इनको देते हैं, आप एक एड्रेस देते हैं, तो वो एड्रेस से किस तरह फैच कर लेते हैं पूरा रिकॉर्ड। और उनके पास किस तरह एक होता है फिजिकल पोस्ट ऑफिस, एक होता है मेलिंग एड्रेस से। तो आपको जो मेलिंग एड्रेस से जो आपको ई कार्ड्स का नाम अगर दिया जाए, ई गिफ्ट्स होते हैं, सॉरी ई गिफ्ट्स, तो वो किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं और किस तरह आप तक पहुंचाए जाते हैं या आप उनको ऑर्डर करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में देर आर मैनी फीचर्स जो हैं, वो एप्लीकेशन जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका रिकॉर्ड एड्रेस रिकॉग्नाइज करना होता है। बैंकिंग सिस्टम में जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि जैसे आप ने अक्सर देखा होगा बैंक में कोई आप चेक लेकर जाते हैं अपना, और चेक आपने डिपॉजिट करवाना हो या उसको विदड्रॉ करवाना हो, तो आप देख रहे हैं, आप चेक उसको देते हैं। वो चेक जब आप उसकी इनिशियली वर्किंग करने के बाद वो एक छोटी सी मशीन होती है उनके पास, उसमें डालते हैं और उसको रीड करने के बाद वो वेरीफाई हो जाता है कि ये चेक आपका ही है और जो एक्चुअल इसका अकाउंट नेम है वही मैच हो गया और ये आपका ही है, आपके साइन के साथ, जैसे सिग्नेचर वेरिफिकेशन सिस्टम होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर आप चेक यूज़ करते हैं बैंक में, तो वो आपसे कहते हैं कि सर आपके साइन मैच नहीं कर रहे, तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं? देखें, एक ह्यूमन जो है वो तो इसको एरर एरर ला सकते हैं ना, उसमें तो वो गलती हो सकती है। वो अगर साइन देखेगा या मशीन से साइन देखेगा तो वो थोड़ा-सा डिफरेंस आ सकता है। लेकिन जो मशीन जो एक एप्लीकेशन चल रही है, वो इतनी एक्यूरेट होती है कि उसमें सिग्नेचर की वेरिफिकेशन जो होती है वो बड़ी एक्यूरेटली हमें रिज़ल्ट दे रही होती है। अच्छा, इस तरह कुछ लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे लोन फॉर होम या कार के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए पर्पस के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं बैंक में। तो बैंक के पास तो एक
बल्क में एप्लीकेशंस होती हैं, तो ज़ाहिर बात इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस को शॉर्ट टाइम में सॉर्ट करना और उनको एनालाइज़ करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो बैंकिंग सिस्टम क्या करता है, उन सारी एप्लीकेशंस को जो है उनको क्लासिफ़िकेशन के प्रोसेस से गुज़ारता है। क्लासिफ़िकेशन बेसिकली हम पढ़ेंगे आगे जाके, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं। तो जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये पर्सन एलिजिबल है या नहीं है, उसकी वो फ़ौरन आइडेंटिफ़ाई करके उसको वो सॉर्ट आउट करके निकाल लेते हैं। तो ये बैंकिंग सिस्टम में देयर आर मैनी अदर एप्लीकेशंस आर आल्सो वर्किंग। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 आपके लिए लिखी हैं, 3। चेक रीडर्स की, सिग्नेचर वेरिफिकेशन की और लोन एप्लीकेशन करें क्लासिफिकेशन। टेलीफ़ोन कंपनीज़ की आप बात करें, कैसे वॉइस को रिकॉग्नाइज़ करते हैं? जैसे आप किसी से मीन इसकी इसकी वॉइस रिकॉग्निशन में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। अब इसकी टेलीफ़ोन कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ, कोई आपको कॉल करता है और किस तरह इसका फ्रॉड डिटेक्ट किया जाता है। आपको कॉल करता है और उसकी आवाज़ और आपकी आवाज़ जो है, मीन वो तो उनके सिस्टम पे रिकॉर्ड हो रही होती है बैकएंड पे। तो जब कोई फ्रॉड हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपसे कोई पेमेंट ट्रांसफ़र करवा ले, कहे कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और आप इस नंबर पे इतनी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें और ये आपका प्रोसेस है, या आपसे वो पिन ले लेता है या आपसे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी वो कलेक्ट कर लेता है, तो उसको किस तरह जो है वो आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। उसको आइडेंटिफ़ाई करने का तरीका ये होता है कि वो सारी जो वॉइस का डाटा होता है, उसके ऊपर एल्गोरिदम जो चलते हैं, वो बेसिकली मशीन लर्निंग और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के होते हैं। तो उनको उनकी डायरेक्टरी से उनको फिर कलेक्ट किया जाता है और उनके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि ये एक्चुअल में आवाज़ किसकी है। जैसे फोरेंसिक ऑर्डर का आपने सुना हो, फोरेंसिक रिपोर्ट जैसे आती है, तो फोरेंसिक बेसिकली करना यही होता है, जैसे फोरेंसिक लैब में कि अगर आपका किसी टाइप का भी डाटा है, जैसे वो वॉइस का है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वॉइस का डाटा एक्चुअल में ये इसी पर्सन का है और इसने किस टाइम कॉल की और इसने किस नंबर से, सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी जो एप्लीकेशन चल रही होती हैं बेसिकली वो ऑटोमेटिक एप्लीकेशंस होती हैं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह फ़ोन नंबर्स को ग्रुप्स में क्लासिफ़ाई कैसे किया जा सकता है? अक्सर आपने अपने फ़ोन में देख रहे होते हैं, आपको सजेशंस आ रही होती हैं कि आप ये ग्रुप बना लें। या आपने एक चीज़ और भी आपको डिस्कस करना चाहता था कि आपके पास गैलरी होती है मोबाइल में, तो गैलरी आपको सजेस्ट कर रही होती है कि आप ये एल्बम बना लें। इट मीन्स कि अगर आपने आपका कोई यूनिवर्सिटी में इवेंट था और उसके अगेंस्ट आपने अपने फेलोज़ के साथ सेल्फियाँ ली हैं, पिक्चर्स ली हैं, तो आपको वो गैलरी में आपने सेव की हैं, तो गैलरी आपको वहाँ पे सजेशंस दे रही होती है कि आप इसको थोड़ा-सा, और इसी तरह फ़ोन नंबर्स का भी ग्रुप्स हैं, तो इसमें भी आपको सजेशंस आ रही होती हैं कि आप इस तरह, अगर आप थोड़ा-सा लेटेस्ट एंड्रॉयड का मॉडल देखें, तो आपको इसमें चीज़ें नज़र आएँगी। अच्छा, एक चीज़ आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना, जो हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, इसमें बेसिकली डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में ही आ जाती हैं बेसिकली। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फ़ील्ड है जिसमें इससे रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस हैं, लाइक वो मशीन लर्निंग अप्लाई की है या डीप लर्निंग अप्लाई किया है या आपने उसके ऊपर कोई भी एल्गोरिदम यूज़ किए, कंप्यूटर विज़न के, इमेज प्रोसेसिंग के, एनएलपी के, या डाटा माइनिंग की हुई है, तो सारा वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में ही आता है। अच्छा, उसके बाद 4th नंबर पे जो एप्लीकेशन है, वो है क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ की। अब जो आप क्रेडिट कार्ड होता है, उसको फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड से पैसे चोरी हो जाते हैं। आपने पिन कहीं शेयर कर दी या पिन कहीं रह गई या आपने कहीं से शॉपिंग की, उसने फ्रॉड कर लिया आपसे। इसका एक और भी है कि मैंने खुद भी यूज़ किया था, ये लास्ट टाइम गर्मियों में, जून-जुलाई की बात है। तो मैंने वो $15 की प्रोडक्ट थी, जबकि उन्होंने मेरा जो था वो $110 डिटेक्ट कर लिया था। उसके बाद उसको मैंने उसकी अगेंस्ट जो है कंप्लेंट कर दी थी और उसका प्रोसेस होने के बाद वो जो मुझे रिकवर हो गए थे। तो ये हो जाता है। ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। अब
एप्लीकेशंस जो दे रहे होते हैं लोग, या किसी भी फील्ड के एप्लीकेशंस की अगर यहाँ पे बात कर लें, तो उनको इतने बल्क अमाउंट में एप्लीकेशंस को स्क्रीन करना, उनको देखना, उनको एनालाइज करना मुश्किल होता है, जिसके लिए हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है। बहुत सारी कंप्यूटर कंपनीज़ हैं जैसे डायग्नोज करती हैं, हेल्प डेस्क के तौर पे उन्होंने एप्लीकेशंस बनाई होती हैं जिससे वो ऑटोमेटिकली डायग्नोज कर रही होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा एचपी की साइट पे जाएँ या डेल की साइट पे जाएँ तो उनके साथ एक आपको हेल्प डेस्क आ रहा होता है जिस पे आप चैट करते हैं और वो आपकी चैट को ही रिकॉग्नाइज़ करके उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई रिप्लाई दे रहे होते हैं। बेसिकली पीछे उसके बैकएंड पे कोई ह्यूमन बॉडी नहीं होती, लेकिन उसके बैकएंड पे जो है वो बेसिकली रोबोट होते हैं या उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, ऑटोमेटेड चैट बोट्स उनको बोलते हैं। तो चैट बोट्स भी जो है वो भी किसकी एप्लीकेशन है? वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है। अच्छा, एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशंस की अगर बात की जाए तो ये एप्लीकेशंस कंज्यूमर मार्केटिंग में देख लें आप। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड या कोई स्टोर कार्ड आपने शॉपिंग के दौरान यूज़ किया है, तो उसमें क्या कर रहा होता है? वो आपसे इनपुट ले रहा होता है। मीन के उसने कार्ड इंटर किया, अब कार्ड के बैकएंड पे जो मशीन चल रही है, उसमें जो एप्लीकेशन चल रही है, वो सारी परफ़ॉर्म कर रही है एक किसी एल्गोरिदम बेस के ऊपर, कोई एआई एल्गोरिदम उसके ऊपर चल रहा होता है। जिसको वो इनपुट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $200 की कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है और वो आपको पिन रिक्वायर्ड करता है, आपने उसको पिन दे दी। पिन के बाद वो रिकॉग्नाइज़ कैसे करता है कि ये आपका ही कार्ड है और उसको वेरीफ़ाई करता है। देन आपको उसके अगेंस्ट कोई ना कोई उसकी इनवॉइस दे रहा होता है, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन भी जो चल रही है, इसमें जो एल्गोरिदम्स चल रहे हैं बेसिकली ये भी एआई के एल्गोरिदम्स होते हैं। जो सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही होती है, जो स्टोर हुई होती है डिजिटली तौर पे इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली प्रोसेस होके आई होती है किसी एल्गोरिदम से। अच्छा, इसी तरह नेल्सन की एग्ज़ाम्पल है, या मैं अगर आपको बात करूँ किसी भी कंपनी की, फॉर एग्ज़ाम्पल नेल्सन की बात कर लेते हो, क्या करते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट कैसे करते हैं? जैसे आप अक्सर शॉप पे जाते हैं, डाइनर्स पे गए, ब्रेकआउट पे गए हैं, तो वो कहते हैं सर कैन यू प्लीज़ शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर? तो उनको आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो शेयर कर देते हैं। जो आप उनको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं, उससे क्या होता है, वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर अपनी डायरेक्टरी में सेव कर लेते हैं, अपने एल्गोरिदम में। जो ही उनके पास कोई प्रमोशन आती है, कोई उन्होंने प्रीवियस कोई फ्लैट डिस्काउंट देना होता है या कोई भी डिस्काउंट उन्होंने देना होता है, तो उसका आपको प्रमोशन मैसेज आपके नंबर पे चला जाता है। वो सारे नंबर आप इतने ज बल्क में उन्होंने जो नंबर रिकॉर्ड किए हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई एल्गोरिदम चल रहा होता है। ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे तो थोड़ा नहीं हो रहा है ना। अच्छा, वो जो एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं तो अब आपका उस पे रिप्लाई आता है कि आपको इस टाइप की प्रोडक्ट्स चाहिए या आपका कमेंट्स आते हैं, तो उनके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है। तो इससे क्या होता है कि वो क्लाइंट का फीडबैक ले रहे होते हैं, क्लाइंट का बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं।